नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम तिवारी आपका अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं लोग अच्छे होंगे और जबरदस्त होंगे। जैसा कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं प्रकाशिकी के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं यूपी बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपका देखा जाए नेक्स्ट मंथ में आपका एग्जाम भी है यूपी बोर्ड का। तो यहाँ पे हम जानेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, दृष्टि दोष के बारे में। यानी कि दृष्टि दोष क्या होता है, दृष्टि दोष क्या होता है। दृष्टि दोष का मतलब होता है कि हमारे आंखों जो होती है, आंखों की समझने क्षमता क्षीण हो जाती है, इसे ही कहा जाता है दृष्टि दोष। यानी कि जब कोई भी आप कार्य करते हो, कोई भी कार्य, तो अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं होती तो आप कार्य करने की क्षमता आपके अंदर नहीं रह जाती, आप कार्य नहीं कर पाते हैं। एग्जांपल के लिए, अगर आप दिन भर खाना ना खाइए तो शाम में आप कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। तो उसी प्रकार से जब देखा जाए, जब हमारे आंखों की समंजन क्षमता, जो देखने की क्षमता होती है, जब क्षीण होने लगती है तो उसे हम कहते हैं दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? दृष्टि दोष, यानी कि डिफेक्ट ऑफ विजन कहते हैं। ये देखा जाए मुख्यतः होते तो 5 प्रकार से हैं, लेकिन हमें पढ़ना है यहाँ पे 2 प्रकार के। क्या पढ़ना है सर? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, यानी कि मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया पढ़ना है। पढ़ना पांचों है, चूंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपके लिए केवल 2 आए हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि में अंतर क्या होता है। तो अंतर यही होता है कि निकट वाले में हमें निकट की दिखाई देती है, लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती है। निकट वाले में क्या होता है? निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की क्या होता है? नहीं दिखाई। वह दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे किंतु दूर की नहीं, वो क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। क्या होता है वो? निकट दृष्टि दोष होता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे, इस दृष्टि दोष में आंख को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है किंतु नजदीक की नहीं, यानी इसका अपोजिट जैसे अपोजिट है। अब यहाँ पर हम समझते थे पहले कि यहाँ पर जो निकट दृष्टि दोष होता है, इसमें शायद निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, क्योंकि नाम क्या है इसका? निकट दृष्टि दोष। तो इसका मतलब समझने लगते हैं लोग कि निकट की वस्तु जब ना दिखाई दे तो वो होता है निकट दृष्टि दोष। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। निकट की वस्तु जब दिखाई दे, निकट की वस्तु ऑब्जेक्ट जब को दिखाई देता है, जैसे हम देखते हैं, और दूर का नहीं देख पाते हैं अनंत बिंदु का, तो वो होता है निकट दृष्टि दोष। अब यहाँ पे देखा जाए दूर दृष्टि दोष में क्या होगा? जब हम दूर का देख लेते हैं, नजदीक का नहीं देख पाते। घरों में क्या होते हैं, महिलाएं होती हैं, आपकी मम्मी होगी, आपकी आंटी होंगी, देखते होंगे आप लोग कि दूर से देख लेते हैं कि वो फलाने आ रहे हैं, धमाके आ रहे हैं, होता है ना ऐसा। लेकिन घरों में क्या होता है, जब सुई में धागा डालना होता नहीं डाल पाते हैं, कहती है चश्मे का प्रयोग करना होगा। तो वहां पे किस चीज का प्रयोग होता है, आज हम जानेंगे, उसके बारे में डिटेल में जानकारी होगा, समझेंगे। कारण क्या होता है? कारण यानी रीजन क्या होता है निकट दृष्टि दोष हो जाने का? नेत्र लेंस। नेत्र लेंस का मतलब होता है जिनसे हम देखते हैं, नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या जो होती है, वक्रता त्रिज्या, ठीक। वक्रता त्रिज्या हम पढ़े हैं पहले ही टॉपिक पर, हमने पढ़ा है, बताया हुआ है आपको कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ठीक। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है, जब वक्रता त्रिज्या बढ़ती है तो फोकस दूरी क्या होती है? कम हो जाती है। क्या होती है? कम हो जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। अब पहली फर्स्ट कंडीशन क्या है, देखिए आप, रेटिना के पहले प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक। अब यहाँ से मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा था, यहाँ से किरणें जा रही है समांतर, ठीक। तो ये जो लेंस होता है, नेत्र लेंस हमारा होता है, ये जो प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब रेटिना से पहले बना लेता है, ठीक। जब रेटिना से पहले बना लेता है, यही कारण होता है निकट दृष्टि दोष, मतलब कि नजदीक का दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता है। तो हम क्या करते हैं सर, इस हमने जो किरणें जा रही हैं, तो यहाँ पर क्या प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, क्योंकि लेंसों में क्या होता है? अपवर्तन, और दर्पण में क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पे अपवर्तन के पश्चात देखा जाए तो रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जा रहा है। अब यहाँ पर किसका उपयोग कर रहे हैं हम? सर यहाँ पर अवतल लेंस का उपयोग कर रहे हैं। किसका बच्चों? अवतल लेंस का उपयोग कर रहे हैं। अवतल लेंस क्या करती हैं? अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी। अपसारी का मतलब हमने पढ़ाया था आपको कि अपसारी का मतलब क्या होता है? अपसारी का मतलब होता है फैलाना। क्या होता है? फैलाना। तो अपसारी ये जो किरणें होती हैं, ये किरणों को यहाँ से फैला करके रेटिना पर पहुंचा देती हैं, और हम क्या करते हैं? हम दूर की वस्तु देखने में सहायक हो जाते हैं, यानी कि ये हमारी सहायता करती है कि इससे हम दूर की वस्तु देख पाए। तो यहाँ पे हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब जानेंगे हम दूर दृष्टि दोष के बारे में, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया के बारे में जानेंगे, या जिसे बोलते हैं इंग्लिश में लॉन्ग साइटेडनेस। क्या बोलते हैं? लॉन्ग साइटेडनेस। इसको हम जानेंगे। इसमें लिखा हुआ है इस दृष्टि दोष में आंख
की दूर वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, यानी कि दूर हम देख लेते हैं लेकिन नजदीक की नहीं दिखाई देती है, लेकिन नजदीक की नहीं दिखाई देती है। तो ये होता है दूर दृष्टि दोष। क्या होता है? ये दूर दृष्टि दोष होता है। कारण क्या होता है? नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, यानी कि जो नेत्र लेंस होते हैं उनकी जो वक्रता त्रिज्या है वो कम हो जाती है और फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक, यानी कि ये क्या होता है? इसका अपोजिट होता है। हमने बताया था आप लोगों को किसी बराबर होता है, क्या होता है? f/2 होता है, यानी ये 2 होगा तब ये 1 होगा। ये अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा? घटेगा, यानी कि अपोजिट होता है। अब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है? कम हो जाती है। अब यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ से किरणें जा रही हैं और लेंस पर अपवर्तन के पश्चात देखा जाए तो रेटिना से भी पीछे हमारा प्रतिबिंब बना रही है। तो ये क्या होता है? यहाँ पे जो रेटिना है, रेटिना और लेंस के बीच की दूरी क्या होती है? कम हो जाती है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यहाँ पे। रेटिना यहाँ पे, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा हुआ है। और ये जो 25 सेंटीमीटर लिखा हुआ है यह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, यानी जो स्वस्थ होते हैं व्यक्ति, जो स्वस्थ होते हैं आंखों से, उनकी जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। अब यहाँ हम जानेंगे उत्तल लेंस का उपयोग क्यों करते हैं। उत्तल लेंस को बच्चों हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। यानी जो उत्तल लेंस होता है ये हमारी किरणों को क्या करता है? समेट देता है। क्या करता है? समेट देता है। कि फैलाने का कार्य कौन करता है? अवतल, लेकिन समेटने का कौन कार्य करता है? उत्तल। कौन करता है? उत्तल लेंस। अब यहाँ पे उत्तल लेंस का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? रेटिना पर प्रतिबिंब बना लेते हैं, यानी कि जिनको भी निकट दृष्टि दोष होता है वो अवतल लेंस वाला चश्मा लगाते हैं, राइट। और जिनको भी दूर दृष्टि दोष होता है वो उत्तल लेंस वाला चश्मा लगाते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए, अगर हम फॉर्मूले बेस करें, f बराबर -x होता है और यहाँ क्या होता है? f बराबर dx/x - d होता है। इस फॉर्मूले का यूज करके अगर क्वेश्चन में आया हुआ है दूर दृष्टि उसके बारे में तो हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर निकट दृष्टि उसकी बात की जाए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना न्यूमेरिकल आपको, तो f बराबर -x इसको लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, विद्युत के बारे में। वहां से बहुत सारे क्वेश्चन है, ओम के नियम हो गया और देखा है कुचालक, सुचालक और विद्युत के बारे में, आवेश के बारे में, यानी इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाते हैं। और बैल चुंबकीय प्रेरण, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं आपके एग्जाम में साइंस के, सारे कराए जाएंगे, सारे कवर कराए जाएंगे। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में फंस रहे हैं, सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाँ इस क्वेश्चन में हमको दिक्कत हो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।